वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 7 मार्च 2026 दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के अनुसार पंचमी। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर से। होली पर छत्तीसगढ़ में शराब की रिकॉर्ड बिक्री। 2 दिन में 179 करोड़ से ज्यादा की दारू पी गए मदिरा प्रेमी। होली के मौके पर छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया। होली के 2 दिनों में प्रदेश के मदिरा प्रेमियों ने 1 अरब 79 करोड़ से ज्यादा की देसी और विदेशी शराब पी गई। जानकारी के अनुसार होली से एक दिन पहले 3 मार्च को ही 128 करोड़ से अधिक की शराब बिक्री हुई, जो सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। वहीं 5 मार्च को भी 51 करोड़ से अधिक की शराब बिक्री हुई। स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के एमडी पदुम सिंह एल्मा ने बताया कि सामान्य दिनों में प्रदेश में शराब की औसतन करीब 40 करोड़ रुपए की बिक्री होती है, लेकिन होली के कारण मांग काफी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि 3 और 5 मार्च को कुल मिलाकर 179 करोड़ से अधिक की देसी और विदेशी मदिरा की बिक्री दर्ज की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1,87,30,914 मतदाता है और होली पर 1 अरब 79 करोड़ से ज्यादा की शराब बिक्री हुई है। सीएम शाह ने ली पीडब्ल्यूडी की मीटिंग। बोले फील्ड में जाकर नियमित निरीक्षण करें, अधिकारी लापरवाही पर कार्रवाई और ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट। छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ताहीन कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कहीं भी निर्माण कार्य में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह निर्देश मंत्रालय महानंदी भवन में लोक निर्माण विभाग के कार्यों और गतिविधियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव भी उपस्थित रहे। यूपीएससी 2025 छत्तीसगढ़ के 7 युवाओं ने मारी बाजी। रायपुर की वैभवी अग्रवाल का 35वां रैंक, मनेन्द्रगढ़ की दर्शना बनेगी आईपीएस धमतरी डीएसपी को 623वां रैंक। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 6 युवाओं ने इस परीक्षा में बाजी मारी है। राजधानी रायपुर से वैभवी अग्रवाल, रौनक अग्रवाल और संजय डहरिया शामिल है। गुड़ियारी की रहने वाली वैभवी अग्रवाल ने 35वां रैंक हासिल किया है। ये उनका तीसरा प्रयास था। वहीं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के जनकपुर की दर्शना सिंह बघेल ने दूसरे प्रयास में 383वीं रैंक हासिल किया है। वे आईपीएस बनेगी। वैभवी और दर्शना दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। धमतरी जिले के डीएसपी डायमंड सिंह ने 623वां रैंक लाया। डायमंड सिंह छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के 2024 बैच के अधिकारी हैं। वहीं रायगढ़ जिले के संबलपुरी में रहने वाले अजय गुप्ता भी 452 रैंक के साथ चयनित हुए हैं। बलरामपुर के विपुल गुप्ता 103वीं रैंक पर हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर भूपेश बघेल का तंज, कहा मोदी और शाह की चाल में फंस गए सीएम। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार किया गया था, लेकिन वे पुराने खिलाड़ी हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। इसके बावजूद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति की चाल में फंस गए। बघेल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जीत भी हासिल हुई, लेकिन बाद में उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया। थानों और सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर लिखे जाएंगे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई फैसले लिए। सिविल लाइन में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों और चौकियों की दीवारों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और बाल कल्याण अधिकारियों के संपर्क नंबर लिखे जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चे आसानी से मदद ले सके। ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत हो सकती है। तेल कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल किया। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत बढ़ सकती है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि रिफाइनरियां प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेगी। भुट्टे के साथ हो रही थी अफीम की खेती। पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की खेती करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलती ही जेवरा सिरसा चौकी पुलिस के साथ एएसपी मणिशंकर चंद्र ने छापामार कार्रवाई की। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। एसपी मणिशंकर चंद्र ने बताया कि देर शाम यहाँ पर समोदा गांव में अफीम की खेती की सूचना पर छापेमारी की गई। मामले में जांच जारी है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि दुर्ग जिले में अफीम की खेती का यह पहला मामला है। खेती में भुट्टे की फसल के बीच अफीम की लहलहाती फसल देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। संदिग्ध से पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है।
जसपुर में बड़ा हादसा, मकान में घुसी बस, 5 यात्रियों की मौत, 20 घायल। जसपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में बीते सुबह तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे निर्माणाधीन मकान में घुसते हुए गड्ढे में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत, ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी। क्रूड ऑयल की कीमत $89 के पार। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। दुबई में फंसी छत्तीसगढ़ की फैमिली वतन वापसी के लिए सरकार से मदद की लगाई गुहार, कहा फ्लाइट टिकट की रेट 2 लाख तक पहुंची। ईरान इजरायल युद्ध के दौरान पर्यटन के लिए दुबई गए छत्तीसगढ़ की राजधानी का एक परिवार वहां फंस गया है। फंसे हुए परिवार के मुखिया ने सरकार से सुरक्षित वापसी के लिए अपील की है। छत्तीसगढ़ के परिवार के अलावा अन्य राज्यों के लोग होटल में फंसे हुए हैं। सुकमा जिले के कलेक्टर और एसपी ने घर घर जाकर सुनी लोगों की समस्याएं। बाइक पर सवार होकर अंदरूनी गांव में पहुंचे, समस्याओं का किया समाधान। कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चौहान ने कोंटा विकासखंड के अंतिम छोर पर स्थित करीगुंडम और निमल गुंडम गांव का दौरा किया। नदी नालों और घने जंगल झाड़ियों को पार करते हुए कलेक्टर सहित प्रशासनिक अमला बाइक से गांव तक पहुंचा और ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ की 13 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल, 31 मार्च से 13 अप्रैल तक नहीं चलेगी गाड़ियां। हावड़ा मुंबई रूट पर झारसुगुड़ा सेक्शन में चलेगा काम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बिलासपुर मंडल में झारसुगुड़ा सेक्शन में हावड़ा मुंबई मुख्य लाइन पर 4थी लाइन निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं अकलतरा स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग और 4थी लाइन की कनेक्टिविटी का काम भी किया जाएगा। इसके चलते हावड़ा मुंबई रूट की 13 ट्रेनों को 31 मार्च से 11 अप्रैल तक 12 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। ऐसे में रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर और कोरबा समेत अन्य जिलों के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में निवेश आकर्षित करने की बड़ी पहल, जर्मनी के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल से 11 मार्च को दिल्ली में होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 मार्च को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में जर्मनी के उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य में निवेश के अवसरों और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 2 सड़कों के लिए 95 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर। सामने कहा गुणवत्ता में बढ़ती कोताही तो होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के दुर्ग जिले में 2 सड़कों के लिए 95 करोड़ 36 लाख 40 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से कुल 10.3 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है। राजस्थान का गांजा तस्कर कोंडागांव में गिरफ्तार। केसकाल पुलिस ने 112 किलो गांजा और तस्करी में प्रयुक्त कार किया जब्त। कोंडागांव जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केसकाल पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 112 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 11,20,000 से ज्यादा बताई जा रही है। पंचायत का अजीबोगरीब फरमान, एफआईआर के बाद पीड़िता के परिवार का सामाजिक बहिष्कार, पैर धुले पानी से नहाने और शराब बकरा देने की रखी शर्त। बलरामपुर जिले के वाटफनगर विकासखंड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के बजाय गांव के पंचायत ने ही सामाजिक दंड सुना दिया। आरोप है कि गांव के सरपंच ने पीड़िता और उसके पूरे परिवार को 12 साल तक समाज से बहिष्कृत करने का फरमान जारी कर दिया है। पीड़ित और उसके परिवार ने इस मामले की शिकायत एसडीओपी से कर न्याय की गुहार लगाई है। मामला वाटफनगर के बसंतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गांव की एक महिला के साथ की घटना हुई थी। पीड़िता इस समय गर्भवती बताई जा रही है। जब पीड़िता के परिवार ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की पहल की तो गांव में पंचायत बुलाई गई। बताया जा रहा है कि पंचायत में गांव के सरपंच और कुछ ग्रामीणों ने मिलकर पीड़िता के परिवार को ही दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ सामाजिक दंड का निर्णय लिया है। दोस्तों, इस प्रकार के समाज का पुरजोर विरोध करना चाहिए और ऐसे समाज का बहिष्कार करना चाहिए। इस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट पर अपना राय जरूर दीजिएगा। प्रदेश में 25 मार्च से शुरू होंगे ट्राइबल्स गेम्स, देश भर के आदिवासी खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। प्रदेश में आदिवासी खिलाड़ियों की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में खेला जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया।
बालोद में किसान के बाड़े में लगी भीषण आग, कार और 3 ट्रैक्टर और 160 बोरी धान जलकर खा 13 लाख का नुकसान। बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खिरूद में किसान के खलिहान में भीषण आग लग गई। इस घटना में खलिहान में रखे 3 ट्रैक्टर, 1 कार और करीब 160 बोरी धान जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। जानकारी के अनुसार यह सभी सामान कृषक राजेश यदु के खलिहान में रखा हुआ था। गुरुवार शुक्रवार की रात अचानक आग लगने की सूचना मिलती ही इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल आग लगने की कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। रायपुर विकास की प्राधिकरण की पहली पुनर्निर्माण योजना टिकरापारा के जर्जर फ्लैट्स का होगा आधुनिक स्वरूप में पुनर्निर्माण। रायपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के विकास एवं नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्राधिकरण द्वारा लगभग 50 वर्ष पूर्व निर्मित टिकरीपारा स्थित 96 टेनामेंट आवासीय परिसर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यह निर्णय वहां निवासरत रहवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, इस जिले में होगी बम्पर भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के बलरामपुर, बीजापुर, कोरिया जिलों में 9 अप्रैल और 10 मार्च को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां निजी कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और स्थान पर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। भानपुर में हेल्थ एटीएम शुरू, 100 से ज्यादा जांच। अब यही मंत्री केदार कश्यप ने किया उद्घाटन। इलाके में सड़कों पुलियों का निर्माण कार्य भी शुरू। बस्तर जिले के भानपुरी सिविल अस्पताल में बीते दिन हेल्थ एटीएम सेवा की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। इस मशीन के जरिए मशीन अब ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी और ऑक्सीजन लेवल समेत 100 से ज्यादा तरह की जांच अस्पताल में ही करवा सकेंगे। कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पड़ोसी से परेशान हुए कॉलोनी वासी एसपी ऑफिस पहुंचे। आधा दर्जन परिवार धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का लगाया आरोप। बिलासपुर लगातार धर्मांतरण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक मामला बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित कुंद्रापारा का है, जहाँ के आधा दर्जन परिवार, महिला, बच्चे, युवा और बुजुर्ग एसपी से गुहार लगाने पहुंचे। उनका कहना है कि डर और दहशत के बीच वे पिछले 12 दिन से घर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अपना धर्म कभी नहीं बदलेंगे। नगरी में पाइपलाइन बिछाने का रास्ता साफ। अमृत मिशन 2.0 के तहत वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति, जल प्रदाय योजना को मिली बड़ी मंजूरी। धमतरी जिले की नगरी नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्र सरकार की अमृत मिशन 2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नगरीय जल प्रदाय योजना को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति से सतत स्वीकृति मिल गई है। इस योजना के तहत उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र की 0.972 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग कर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पांडो जनजाति की जमीन पर अवैध कब्जा, जान से मारने की धमकी। सरगुजा में विशेष संरक्षित जनजाति के ग्रामीण पहुंचे। कलेक्टोरेट एसपी से की एफआईआर की मांग। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मांझा मोहला राजा कटेल के विशेष संरक्षित पांडो जनजाति ग्रामीण यहाँ पर बीते दिन कलेक्टोरेट पहुंचे। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई। उनकी करीब 50 एकड़ भूमि पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत पर अब ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। स्कूल में ताला, बाहर धूप में बैठे रहे बच्चे, लापरवाही पर शिक्षा विभाग सख्त। 6 शिक्षकों को डीईओ ने भेजा कारण बताओ नोटिस। सूरजपुर जिले में स्कूल में ताला लगे होने और बच्चों के बाहर बैठने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक, संकुल समन्वय सहित 6 शिक्षकों को लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गंगरेल बांध में नौकायन उत्सव, 11 मार्च को होगी महानंदी रिवर बोट चैंपियनशिप। विजेता टीम को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। धमतरी जिले में पर्यटन गतिविधियों को नई पहचान देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल की जा रही है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा की पहल पर जिला पर्यटन समिति धमतरी गंगरेल बांध में पहली बार गंगरेल नौकायन उत्सव के तहत महानंदी रिवर बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह रोमांचक नाव दौड़ प्रतियोगिता 11 मार्च 2026 बुधवार को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। टीचर्स एसोसिएशन ने डीपीआई को दिया विभागीय टीईटी का प्रपोजल। आयु सीमा में छूट और अनुभव को वेटेज देने की मांग, परीक्षा ऑफलाइन लेने का सुझाव। टीईटी को लेकर चल रही अनियमितता के बीच छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से विभागीय समिति टीईटी परीक्षा कराने की मांग उठाई है। इस मुद्दे को लेकर एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय में अधिकारियों से मुलाकात कर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर चर्चा की। पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सख्त, धीमी प्रगति पर बैंकों और विभागों को निर्देश। सोलर रूफटॉप और लोन की समीक्षा।
भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्री घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर गौरव सिंह ने की। बैठक में जिले में योजना की प्रगति का मूल्यांकन किया। कलेक्टर ने जिन बैंकों और विभागों ने अपेक्षित काम नहीं किया उन्हें तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न बैंकों, विद्युत विभाग और संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सरगुजा में सहकारी बैंक से पैसा निकालने किसान परेशान। किसानों ने लाखों का धान बेचा। बैंक में लाइन लगाकर मिल रहे हैं सिर्फ 20,000 रुपये। सरगुजा जिले में धान बेचने वाले किसानों को सहकारी बैंक से पैसा निकालने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को दिन भर लाइन में लगने के बाद मात्र 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। सहकारी बैंक में किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है। बैंक में कर्मचारियों की कमी के कारण भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी बैंक प्रबंधन का कहना है कि बैंकों को लिमिट में रुपये मिल पाने के कारण यह स्थिति बन रही है। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।